ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवी सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो ततो जयो जयमुदीरये मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेष्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यमे भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्टिके। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 14वें श्लोक से आगे। विप्रस्य अध्ययन आदीनि षड अन्यस्य अप्रतिग्रहः राज्ञो वृत्तिः प्रजा गोप्तुः अभिप्राद्वा कर आदिभिः। मेरे साथ। विप्रस्य अध्ययन आदीनि विप्रश्ययत्थयनादीनि षड अन्यस्य अप्रतिग्रहः षडन्नयपतिग्रहः राज्ञो वृत्तिः प्रजा गोप्तुः गुभिः प्रजागुप्तुः अभिप्राद्वा कर आदिभिः। अभिप्राद्वाकरादिभिः। शब्दार्थ है विप्रस ब्राह्मण का अध्ययन आदिनि वेदाध्ययन इत्यादि। ये पहले भी हमने पढ़ा है, फिर भी कुछ चीज आपको और मिल जाएगी। छह वेदों का अध्ययन, वेदों का अध्यापन, अध्ययन भी अध्यापन क्या है, ये 6 चीजें ब्राह्मण में जो होनी चाहिए। वेदों का अध्ययन है, वेदों का अध्यापन, दैव पूजा, भगवान की पूजा, अन्य को पूजा विधि बताना, ये भी ब्राह्मण का काम है। दान ग्रहण करना और दान देना। अन्य से ब्राह्मण के अलावा अन्य यानी क्षत्रियों का अप्रतिग्रह, अन्यों से दान लिए बिना क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए नियत अन्य 5 कर्तव्य निभा सकता है। राज्ञ क्षत्रिय की वृत्ति, जीविका का साधन, प्रजा गोप्तु प्रजा के पालक, अभिप्रात जो ब्राह्मण नहीं है उससे, वह अथवा कर आदि विधि, कर या दंड हेतु जुर्माना आदि वसूल करके। मेरे साथ पढ़िए। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण के लिए 6 वृत्तिपरक कर्तव्य हैं। वृत्तिपरक कर्तव्य है। क्षत्रिय के लिए दान देना वर्जित है। क्षत्रियों के लिए दान देना वर्जित है। क्षत्रिय दान देता है, दान लेता नहीं। क्षत्रिय इस मामले में बहुत बड़ा माना जाता है, किंतु वह इनमें से अन्य 5 कर्तव्य कर सकता है। अन्य 5 कर्तव्य कर सकता है। हाँ, जो हमने 6 वृत्तिपरक कर्तव्य ब्राह्मण के लिए देखे, वो 5 के 5 कर सकता है, लेकिन वो दान नहीं ले सकता। दान लेना क्षत्रिय के लिए वर्जित होता है। राजा या क्षत्रिय को ब्राह्मण से कर वसूलने की अनुमति नहीं है। ब्राह्मण से कर वसूलने की अनुमति नहीं है, किंतु वो अपनी अन्य प्रजा पर न्यूनतम कर तथा दंड के लिए जुर्माना लगाकर अपनी जीविका चला सकता है। अपनी जीविका चला सकता है। हाँ, राजा को और भी काम होते हैं, खाली अपनी जीविका नहीं। राजा को उसकी जीविका से मतलब है कि उसको कहीं पर राज्य में कहीं पर पैसा खर्चा भी करना पड़ सकता है। वो जीविका उसी की जीविका में आता है। उसकी जीविका खाली खाना पीना नहीं है, राज्य की देखभाल करना है, और जितने ये दुष्ट लोग हैं इनको दंड देना है, ये सब। लेकिन ब्राह्मण के 5 कर्म कर सकता है क्षत्रिय, ये बताया नारद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है। ब्राह्मण के 6 वृत्तिपरक कर्तव्य हैं, जिनमें से 3 अनिवार्य हैं।
यथा वेदा अध्ययन अर्चा विग्रह पूजा और दान देना, शिक्षा प्रदान करना। अन्यों को दैव पूजा के लिए प्रेरित करने तथा दान स्वीकार करने से ब्राह्मणों की जीवन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसकी पुष्टि मनु संहिता में भी हुई है। यश्नाम तु कर्मणाम अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका यजना यजना अध्यापने चैव विशुद्ध अच प्रतिग्रह। ब्राह्मण के 6 वृत्तिपरक कार्यों में 3 अनिवार्य हैं। ये हैं देव पूजन, वेद अध्ययन तथा दान देना। इसके बदले में ब्राह्मण को दान मिलना चाहिए जिससे उसकी जीविका चले। ब्राह्मण अपनी जीविका के लिए कोई वृत्तिपरक व्यवसाय नहीं कर सकता। शास्त्रों का विशेष बल इस पर है कि जो अपने को ब्राह्मण कहता है वह अन्य किसी की सेवा में रत नहीं हो सकता, अन्यथा वह अपने पद से तुरंत च्युत होकर शूद्र बन जाता है। श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी अत्यंत सम्मानित परिवार के थे, किंतु चूंकि वे नवाब हुसैन शाह की छोटी मोटी क्लर्की नहीं अपितु मंत्री के रूप में सेवा करते थे, अतएव उन्हें ब्राह्मण समाज से निकाल दिया गया था। निसंदेह वे मुसलमान बन गए और उन्होंने अपने नाम भी बदल दिए थे। जब तक ब्राह्मण शुद्ध ना हो वह अन्यों से दान नहीं ले सकता। दान केवल शुद्ध ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, भले ही कोई ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हो, किंतु यदि वह शूद्र का काम करता है तो वह दान नहीं ले सकता, क्योंकि इसका घोर निषेध किया गया है। यद्यपि क्षत्रिय ब्राह्मणों के ही समान योग्य होते हैं, किंतु वे भी दान नहीं ले सकते। इस श्लोक में अप्रतिग्रह शब्द द्वारा इसका जोरदार निषेध किया गया है। निम्न जातियां यानी वर्णों के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्षत्रिय तक को भी दान नहीं लेना चाहिए। राजा या सरकार नागरिकों पर कई प्रकार से कर लगा सकती है, शुल्क, कर, जुर्माना आदि, बशर्ते कि राजा अपनी प्रजा को जीवन तथा माल से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ हो। यदि वह सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो वह कर नहीं लगा सकता। फिर भी राजा को ब्राह्मणों पर तथा कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लगे वैष्णवों पर कर नहीं लगाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ये ब्राह्मणों के बारे में बताया। अब वैश्यों का और क्षत्रिय का भी वर्णन हुआ है। वैश्य तु वार्तावृत्ति स्याद नित्यं ब्रह्म कुलानुगः शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिः च स्वामिनो भवेत्। मेरे साथ, वैश्य तु वार्तावृत्तिः वैश्य सुवार्तावृत्तिः स्यात् नित्यं ब्रह्म कुल अनुगः नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिः च स्वामिनो भवेत्। वृत्तिः च स्वामिनो भवेत्। हाँ, शुश्रूषा होती सेवा। वैसे ये बहुत कॉमन शब्द भी है, हम कहते हैं सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। वैसे व्यवसायी वर्ग तो निसंदेह वार्तावृत्ति ही कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार में लगे। स्यात् हो नित्यम सदैव ब्रह्म कुल अनुगः, ब्राह्मणों के निर्देशों का पालन करते हुए। कौन? वैश्य लोग। शूद्रस्य श्रमिकों का, चतुर्थ श्रेणी के लोग। द्विज शुश्रूषा 3 उच्च वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा। वृत्ति ही जीविका साधन, उनकी सेवा करके जो मिलता है उससे उसका अपना गुजारा होता है। च तथा स्वामी न स्वामी भवेत्, उसे होना चाहिए। मेरे साथ पढ़े। व्यवसायी वर्ग को सदैव ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए। सदैव ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए। और कृषि, व्यापार तथा गोरक्षा और कृषि व्यापार तथा गोरक्षा
जैसे वृत्तिपरक कर्तव्य में लगे रहना चाहिए। जैसे वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। शूद्र का एकमात्र कर्तव्य है शूद्र का शूद्र का एकमात्र कर्तव्य है उच्च वर्ण में से किसी को स्वामी बनाना उच्च वर्ण में से किसी को स्वामी बनना होगा, बनना नहीं, बनाना, स्वामी बनाना और उसकी सेवा करना। और उसकी सेवा करना। वार्ता विचित्रता शालीन या वर्षिल उच्छनम विप्रवृत्ति ही चतुर्धेयम श्रेयसी च उत्तरोत्तरा। मेरे साथ, वार्ता विचित्रा शालीना वार्ता विचित्रशालिना या वर्षिल उच्छनम या वरिष्ठिलोच्चनम् विप्रवृत्ति ही चतुर्धेयम विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयम् श्रेयसी च उत्तरोत्तरा। श्रेयसी च उत्तरोत्तरा। शब्दार्थ है, वार्ता वैश्य की जीविका का साधन, कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार। विचित्रा विभिन्न प्रकार, शालीन बिना प्रयास के प्राप्त जीविका। यायावर थोड़ा धान मांगने के लिए खेत में जाना। शिल खेत में गिरे हुए अन्न को चुनना। उच्छनम दुकानों में बोरों से गिरे हुए अन्न को चुनना। विप्रवृत्ति ही, अब तो कोई करता नहीं है, ब्राह्मण की जीविका, ये ब्राह्मणों का काम था। मांगे नहीं, लेकिन खेत में गिरा हुआ अनाज और या दुकानों में जो नीचे गिरा हुआ अनाज है वो। चतुर्था चार प्रकार की इयम यह श्रेयसी श्रेयस्कर या श्रेष्ठतर, च भी उत्तर उत्तरा उत्तरोत्तर। विकल्प के रूप में मेरे साथ पढ़िए। विकल्प के रूप में ब्राह्मण वैश्य की कृषि, ब्राह्मण वैश्य की कृषि, गोरक्षा गोरक्षा या व्यापार की वृत्तियां ग्रहण कर सकता है। या व्यापार की वृत्तियां ग्रहण कर सकता है। ब्राह्मण के लिए ये विकल्प है, वो ये काम भी कर सकता है। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए, जो कुछ बिना मांगे मिल जाए वो उस पर आश्रित रह सकता है। वो उस पर आश्रित रह सकता है। वो प्रतिदिन धान के खेत में जाकर भिक्षा मांग सकता है। भिक्षा मांग सकता है। वो स्वामी द्वारा खेत में थोड़ा अन्न इकट्ठा कर सकता है। स्वामी द्वारा खेत में थोड़ा अन्न इकट्ठा कर सकता है। या अन्न के व्यापारियों की दुकान में या अन्न के व्यापारी की दुकान में पिछले गिरे हुए अन्न को एकत्र कर सकता है। पिछले गिरे हुए अन्न को एकत्र कर सकता है। जीविका के ये चार साधन हैं। जीविका के ये चार साधन हैं जिन्हें ब्राह्मण भी अपना सकते हैं। ब्राह्मण भी अपना सकते हैं। इन चारों में से प्रत्येक साधन अपने पिछले से श्रेष्ठ हैं। अपने पिछले से श्रेष्ठ है। चार बताए, जो पहला था, दूसरा उससे श्रेष्ठ, तीसरा दूसरे से श्रेष्ठ और चौथा इन सब से श्रेष्ठ। ये कि वो व्यापारी की दुकान में गिरे अन्न को एकत्र कर सबसे, क्योंकि इसमें भीख नहीं मांगनी, ये काम ब्राह्मण कर सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता देवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा कभी कभी ब्राह्मणों को दान में जमीन तथा गावें मिल जाती हैं, गौवें मिल जाती हैं। इस तरह वैश्य की भांति अपनी जीविका उपार्जित कर सकता है, जिसमें भूमि में खेती करना, गायों की रक्षा करना, आवश्यकता से अधिक अपनी बची हुई वस्तुओं को बेचना सम्मिलित है। किंतु श्रेष्ठतम विधि यह है कि खेत में गिरे अन्न को चुनना और बिना भिक्षा मांगे दुकानदार की दुकान से गिरे अन्न को बीनना। अब तो दुकान में गिरे अन्न का तो अब प्रश्न नहीं उठता। अब तो क्योंकि दुकान में जो भी अन्न है वो तो उसको वो झाड़ पोस करके साफ करके बेच देते हैं। लेकिन हाँ, खेत
खेत में जो अन्न, आप जब धान गेहूं की खेती होती है या तिलहन की खेती होती है, उसमें क्या होता है, जो बीज होते हैं, अगर हवा चली, ये सबसे ज्यादा है धान के लिए, हवा चली तो धान के दाने एकदम गिर जाते हैं, पके हुए जब होते हैं। गेहूं उतना इजीली नहीं गिरता, गेहूं भी गिरता है, गेहूं की बाल गिर जाती है नीचे। जब गेहूं को काटते हैं तो नीचे से बाल नहीं उठाते, क्योंकि वो घना होता है, नीचे रह जाता है। धान के खेत में धान के दाने गिर जाते हैं काफी। हाँ और प्रभु जी, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया प्रभु जी कि वैश्यों के लिए ये कार्य ऐसे क्यों बताया गया है, अ, कि वो कैसा ऐसे कार्य, कैसा कि, माता जी? कि प्रभु जी वो गिरे हुए अन्न को चूंगे और ऐसे वैश्यों ऐसे के लिए चीजें। नहीं माता जी, ब्राह्मणों के लिए। जी प्रभु जी, आगे वैश्यों वैश्य के, के लिए। वैश्यों के लिए नहीं है, ब्राह्मण के, ब्राह्मण के लिए वो कार्य है। वैश्यों के लिए नहीं। वैश्य तो व्यापार करेगा, गोरक्षा और गाय, गोरक्षा और खेती तो वो करते नहीं। एक्चुअली ये वैश्यों का काम है, खेती जिसे आजकल हम कहते हैं किसानों का काम है। किसान एक्चुअली वैश्य हैं, क्योंकि वो अनाज उगाते हैं, बेचते हैं, उसको वैश्य का काम है। और वो किसान वैश्य इसलिए भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वो गाय पालते हैं, जानवरों को पालते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। तो ये अ, हमारे जो किसान भाई हैं वो वैश्य का काम करते हैं। तो वैश्य का काम, जो खाली व्यापार करता है उसको भी वैश्य करते हैं। ये ब्राह्मण के लिए है माता जी, वैश्य के लिए नहीं। ये पढ़ लिया ना हमने तात्पर्य। जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़ लिया। जगन्यो न उत्तमां वृत्तिम अनापदे भजन भजेत नरः ऋते राजनी अमा राजन्यम ऋते राजन्यम आपत्सु सर्वेषाम् अपि सर्वशः। मेरे साथ, जगन्यो न उत्तमां वृत्तिम जघन्यो नयत्मां वित्तिं अनापदे भजेत नरः अनापति भजित नरः ऋते राजन्यम आपत्सु रीति राजन्यमापत्सु सर्वेषाम् अपि सर्वशः। सर्वेषामपि सर्वशः। शब्दार्थ है जघन्य, निम्न, पुरुष, न नहीं, उत्तमा उच्च, वृत्तिम जीविका का साधन, अनापदि जहाँ सामाजिक उपद्रव नहीं होते, भजेत स्वीकार करे, नरः मनुष्य, ऋते के अतिरिक्त, राजन्यम राजन्यम क्षत्रिय का व्यवसाय, आपत्सु आपातकाल में, सर्वेशाम जीवन के प्रत्येक स्तर के प्रत्येक व्यक्ति का, अपनी निश्चय ही सर्वशः सारे व्यवसाय या वृत्तिपरक कर्तव्य। अब बहुत अच्छा दिया है कि आपातकाल में क्या हो। आपातकाल के अतिरिक्त आपातकाल के अतिरिक्त काल के अतिरिक्त निम्न लोगों को, निम्न लोगों को अरे ये तो पट्टी आ गई, निम्न लोगों को उच्च वर्ग के वृत्तिपरक कार्य नहीं करने चाहिए। उच्च वर्ग वर्ग के वृत्तिपरक कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, जैसे जैसे आ, वैश्य को ब्राह्मण का काम नहीं करना चाहिए, शूद्र को वैश्य का या क्षत्रिय का काम नहीं करना चाहिए। ये, लेकिन अगर आपातकाल है, जब इमरजेंसी है, क्राइसिस है, उसमें कर सकते हैं। ऐसा आपातकाल के अतिरिक्त लिखा है। आपातकाल अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आपातकाल हो तो हाँ, यदि आपातकाल हो तो क्षत्रिय के अतिरिक्त क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी लोग अन्य सभी लोग अन्य की जीविकाएं स्वीकार कर सकते हैं। अन्यों अन्य की जीविकाएं स्वीकार कर सकते हैं। क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय
एक बहुत सम्मानी पद है क्षत्रिय का। क्षत्रिय और काम नहीं करेगा, क्योंकि क्षत्रिय न तो ये वैश्य का काम करेगा, न शूद्र का करेगा, और न ब्राह्मण का करेगा। ब्राह्मण का कार्य कर सकता है वो, लेकिन वो दान नहीं ले सकता, जैसे हमने पहले पढ़ा। लेकिन क्लियर लिखा है क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य सब एक दूसरे का काम कर सकते हैं, जब इमरजेंसी हो, आपातकाल हो तो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। अनीता माता जी, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। हरिमती जी, निम्न जाति। हरे कृष्णा। प्रभुपाद द्वारा जय श्री कृष्ण। हरे प्रभुपाद की जय हो। सहस्त्र प्रभुपाद द्वारा निम्न जाति के लोगों को, विशेष रूप से वैष्णव तथा शूद्रों को, ब्राह्मण की व्यवसायिक वृत्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उदाहरण, ब्राह्मण का वृत्तिपरक कर्तव्य वेदों का अध्यापन है, किंतु जब तक आपातकाल न हो, क्षत्रियों, वैश्यों या शूद्रों को यह कार्य नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण के कार्यों को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक आपातकाल न हो, और यदि वो ऐसा करे तो उसे अन्य किसी से दान नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण जन हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करते हैं। हम यूरोपीय वासियों को अर्थात म्लेच्छों तथा यवनों को ब्राह्मण बना रहे हैं, परंतु यहाँ पर श्री भागवतम में इस आंदोलन को समर्थन मिलता है। इस समाज में अव्यवस्था फैली हुई है और प्रत्येक व्यक्ति ने उस आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन छोड़ दिया है जो विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक संस्कृति बंद कर दी गई है। अतः इस समय आपातकाल है। अतः अब वह समय आ गया है कि जब नीच तथा अधम को शिक्षित किया जाए, जिससे ब्राह्मण बनकर आध्यात्मिक प्रगति का कार्य अपना सके। मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति रुक चुकी है और इसे आपातकाल समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावनामृत नामक आंदोलन हेतु श्री नारायण मुनि का ठोस समर्थन प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल, क्योंकि नारद ने भी कहा है और प्रभुपाद कह रहे हैं आपातकाल क्यों है, क्योंकि ब्राह्मण ही नहीं है। ब्राह्मण का मतलब आप जानते हैं, जो भगवान की वृत्ति पर कार्य में लगा रहता है और वेदों का अध्ययन करता है, अध्यापन भी करता है, बताता है समाज को, गाइड करता है। ऐसे ब्राह्मण है नहीं। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, ये आपातकाल में बलेच्छों को, यवनों को ब्राह्मण बना रहा है। कोई भी, भगवत गीता भागवतम कहती है, कोई भी किसी जात का हो, अगर वो भगवान कृष्ण का भक्त बनता है तो वो वैष्णव बन सकता है। तो वही प्रभुपाद ने किया है और बड़े अच्छे अच्छे वैष्णव बने उनके शिष्य। हृता अमृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमितेन वा सत्या नृताभ्याम अपि वा न स्ववत्या कदाचन ऋतुम उच्छिशिलम प्रोक्तम अमृतम यद यद याचितम यद अयाचितम भी पढ़ सकते हैं। मृतम तो नित्यांचा स्यात् प्रमृतम कर्षणम स्मृतम सत्यानृतम च वाणिज्यम स्ववृत्तिः नीच सेवनम वर्जयेतां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम् सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः। मेरे साथ पढ़िए। हितामृताभ्याम जीवेत गीतामृताभ्यां जीवेताम् मृतेन प्रमृतेन वा मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्याम अपि वा सत्यानृताभ्यामपि वा न स्ववृत्त्या कदाचन न न स्ववृत्त्या स्ववृत्त्या कदाचन कदाचन ऋतम् उच्छशिलम् प्रोक्तम् ऋतमुच्चशिलं प्रोक्तम् अमृतं यद् याचितम्
अमृतम अमृतं यजाचितम् जातीय अजाचितम् अमृतम यद अयाचितम अमृतं अमृतं यजाचितम् जातयाचितम् मृतम तो नित्यांच मृतं तु मृतं तु नित्याञ्च नित्ययञ्च स्मृतम कर्षणम स्मृतम शास्त्रं कर्तुं स्मृतम् सत्यानृतम च वाणिज्यम सत्यानृतं च वाणिज्यम् स्ववृत्ति नीच सेवनम स्ववृत्तिर्नीचसेवनम् वर्जयेता वर्जयेतताम सदा विप्रो वर्जयेतां सदा विप्रो राजन्यस्व जुगुप्सिताम राजन्यश्च जुगुप्सिताम् राजन्यः च जुगुप्सिताम राजन्यश्च जुगुप्सिताम् सर्ववेदमयो विप्रः सर्ववेदमयो विद्वान् सर्वदेवमयो नृपः सर्वमयो नृपः शब्दार्थ है ऋत अमृताभ्याम। ऋत तथा अमृत नामक वृत्तियों से, ये क्या है ऋत, इसमें अभी आएगा। जीवित जीवित रहे ऋत अमृत वृत्तियों से जीवित रहे। मृतेन मृत वृत्ति का, मृत वृत्ति क्या है अभी पता लगेगा। प्रमृतेन वा अथवा प्रमृत वृत्ति द्वारा सत्य सत्यानृताभ्याम अपि, सत्य अनृत वृत्ति के द्वारा भी, वा अथवा न कभी स्ववृत्त्या कुकर वृत्ति द्वारा, स्ववृत्त्या जो है कुकर वृत्ति द्वारा कदाचन कभी भी ऋतम ऋत उच्चशीलम खेत या पांडार से गिरे अन्न पीने की वृत्ति प्रोक्तम कहा गया। अमृतम अमृत वृत्ति, इसको अमृत वृत्ति कहते हैं। यद जो अवाचितम किसी से मांगे बिना प्राप्त करे, ये मृतम मृत की वृत्ति। अब ये मृत की वृत्ति क्या है आएगा। तो लेकिन नित्य यांचा प्रतिदिन किसानों से अन्न की भीख मांगना स्यात् हो। प्रमृतम प्रमृत वृत्ति कर्षणम खेत जोतना। स्मृतम ऐसा स्मरण किया जाता है। सत्यानृतम सत्यानृत वृत्ति च तथा वाणिज्यम व्यापार स्ववृत्ति ही कुकरों की वृत्ति। नीच सेवनम नीचों वैश्यों तथा शूद्रों की सेवा वर्जयेत छोड़ देनी चाहिए। ताम उसको कुकर वृत्ति। यदा सदैव सदा सदैव विप्रह ब्राह्मण राजन्य च तथा क्षत्रिय जुगुप्सिताम अत्यंत गर्हित सर्व वेदमय सारे वैदिक ज्ञान में पटु विप्रह ब्राह्मण सर्वदेवमय साक्षात समस्त देवता नृपः क्षत्रिय या राजा। अब इसमें ये वृत्तिपरक कार्य क्या है इसका वर्णन आएगा। मेरे साथ पढ़िए। आपातकाल में मनुष्य ऋत ऋत अमृत अमृत मृत मृत प्रमृत प्रमृत तथा सत्य नृत तथा सत्सनित नामक विभिन्न वृत्तियों में से नामक विभिन्न वृत्तियों में से किसी एक को स्वीकार कर सकता है। किसी एक को स्वीकार कर सकता है। किंतु कुकर वृत्ति से किंतु कुकर वृत्ति से कभी नहीं, कुकर वृत्ति को कभी नहीं अपनाना चाहिए। कुकर वृत्ति को कभी नहीं अपनानी चाहिए। हाँ, ये और सेंटेंस गलत हो रहा। उच्छशील वृत्ति में, उच्छशील वृत्ति में ये क्या है, अर्थात खेती से अन्न एकत्रित करने की वृत्ति होती है। खेती से अन्न उत्पन्न करने की वृत्ति, हाँ वृत्ति होती है, ये गलत लिखा है। अर्थात खेती से अन्न एकत्र करने की वृत्ति होती है। वृत्ति होती है। इसे इसे ऋत कहते हैं। इसे ही ऋत कहते हैं। बिना भीख मांगे एकत्र करना अमृत कहलाता है।
बिना भीख बिना मांगे भीख मांगे एकत्र एकत्र करना करना अमृत कहलाता है। अन्न की भीख मांगना मृत है। अन्न की भीख मांगना अन्न मृत की है। भीख मांगना मृत है। जमीन को जोतना प्रमृत है। जमीन को जोतना प्रमृत है। और व्यापार करना सत्यानृत है। और और व्यापार करना सत्यान्वित है। किंतु निम्न पुरुषों की सेवा करना किंतु किंतु निम्न पुरुषों की सेवा करना स्ववृत्ति या कुकर वृत्ति कहलाती है। स्ववृत्ति या कुकर वृत्ति कहलाती है। विशेषतर ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को शूद्रों की निम्न तथा गरीब सेवा में नहीं लगना चाहिए। शूद्रों की निम्न तथा गरीब सेवा में नहीं लगना चाहिए। ब्राह्मणों को समस्त वैदिक ज्ञान में पटु होना चाहिए। ब्राह्मणों को समस्त विज्ञान में पटु होना चाहिए। और क्षत्रिय को देवताओं की पूजा से और क्षत्रियों को देवताओं की पूजा से भली भांति परिचित होना चाहिए। भली भांति भली भांति परिचित होना चाहिए। हाँ, और ब्राह्मण जो है भगवान की पूजा, क्षत्रिय देवताओं की पूजा, ऐसा लिखा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि भगवत गीता 4.13 में कहा गया है कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टिम गुणमुख विभाष विभागशः, यानी मानव समाज के 4 विभाग भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों एवं उनके नियत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा निर्मित हुए। पहले मानव समाज को 4 विभागों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभक्त करने का सिद्धांत कठोरता से पाला जाता था, किंतु वर्णाश्रम सिद्धांत की क्रमिक उपेक्षा के कारण वर्ण संकर जनता का विकास हुआ और सारा वर्णाश्रम सिद्धांत चौपट हो गया। इस कलयुग में प्राय हर व्यक्ति शूद्र है। कलो शूद्र संभवा है और ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को ढूंढ पाना अत्यंत ही कठिन है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का आंदोलन है, किंतु इसके द्वारा दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि समाज के इस विभाजन के बिना कहीं भी शांति और समृद्धि असंभव है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी लेकिन ये चौपट हो गया, प्रभुपाद ने बताया है। तो इस्कॉन में ये है कि प्रभुपाद का जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन अंतरराष्ट्रीय, इसमें हर एक को ब्राह्मण बना के कोशिश की जाती। वो ब्राह्मण बने नहीं भी बने तो वो नीचे किसी क्षेत्र में आएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जहां भी वो रहेगा वो बिल्कुल सच्चा। अगर वो शूद्र भी बना, नहीं बन पाया ब्राह्मण, तो शूद्र भी सच्चा, वैश्य सच्चा, क्षत्रिय सच्चा, ये बनेगा वो। और जो ब्राह्मण बनने में थोड़ा, क्योंकि उतना ज्ञान अर्जित करना अगर हर एक के बस का नहीं है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये बताया। 21वां श्लोक है, समो दमः तपः शौचम, ये तो ब्राह्मण के गुण है। संतोषः क्षान्तिरार्जवम्, ज्ञानम दया अच्युत आत्मत्वम, सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। मेरे साथ पढ़िए, ब्राह्मण के लक्षण बता रहे हैं। समो दमः तपः शौचम, शमो दमः शौचम, तपः शौचम, संतोषः क्षान्तिरार्जवम्, संतोषो शांतिरार्जवम्, शान्तिरार्जवम्, ज्ञानम दया अच्युतात्वम,
आत्मत्वम। हाँ, ये सही आपने ठीक कर दिया था, थैंक यू माता जी। ज्ञानम दया अच्युतात् अच्युतात् आत्मत्वम। सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। शब्दार्थ है समः, मन का संयम, उसको सम बोलते हैं, मन पर कंट्रोल। तमः, इंद्रियों पर कंट्रोल। तपः, तपस्या, शौचम, पवित्रता, संतोष, तुष्टि। शांति, क्षमाशीलता, क्रोध से विस्मुख न होना। शांति, क्षमाशीलता। आर्जवम, सरलता। ज्ञानम, ज्ञान। दया, दया। अच्युत आत्मत्वम, अपने को ईश्वर का नित्य दास मानना। सत्यम, सत्य। च भी ब्रह्म लक्षण, ब्राह्मण के लक्षण हैं। हमने पढ़े हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक। ये करीब करीब ऐसे हैं, वो 9 लक्षण हैं, पर ये सब उसमें है, ये बता रहे। मेरे साथ पढ़िए। ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार हैं। ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार है। मन का संयम, मन का संयम, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, संयम, तपस्या, तपस्या, पवित्रता, पवित्रता, संतोष, संतोष, क्षमाशीलता, क्षमाशीलता, सरलता, सरलता, ज्ञान, ज्ञान, दया, दया, सत्य सत्य तथा भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। तथा भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के लक्षणों का वर्णन हुआ है। अंतिम लक्ष्य तो अच्युतात्मात्वम सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु के विषय में सोचना है। कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने हेतु मनुष्य को उपयुक्त गुणों से युक्त ब्राह्मण बनना होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो ऊपर दिए गए हैं वही ब्राह्मण बनना है। तो कृष्ण भावनामृत एक अच्छे ब्राह्मणों को बना रहा है। वो कोई भी बन सकता है, उसमें ये नहीं है कि ये जाति का है, ये जाति का है। कोई भी इसमें अपने को भक्ति में आगे बढ़ा करके वैष्णव बन सकता है। बहुत बड़ा काम है। अब आ गया क्षत्रिय का। शौर्यम, वीर्यम, धृतिः, तेजः, त्यागः च आत्मजयः, क्षमा, ब्रह्मण्यता, प्रसादश्च, सत्यम च क्षत्रलक्षणम्। मेरे साथ। शौर्यम, वीर्यम, धृतिः, तेजः, शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजः, त्यागः च आत्मजयः, क्षमा, त्यागश्चात्मजयो क्षमा, ब्रह्मण्यता, प्रसादः च, ब्रह्मण्यता, प्रसादश्च, सत्यम च क्षत्रलक्षणम्। सत्यं च क्षत्रलक्षणम्। शौर्यम, युद्ध में पराक्रम। वीर्यम, अजय होना। धृति ही, धैर्य, यहाँ तक कि हारने पर भी क्षत्रिय गंभीर रहता है। तेज, अन्य को पराजित करने की सामर्थ्य। त्याग, दान देना। च तथा आत्मजय, शारीरिक आवश्यकताओं से अभिभूत न होना। क्षमा, क्षमाशीलता। ब्रह्मण्यता, ब्राह्मण नियमों के प्रति आज्ञाकारिता। प्रसाद, जीवन की किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहना। च तथा सत्यम च, सत्य। क्षत्रिय हमेशा क्षत्रिय। क्षत्र लक्षण, ये क्षत्र के लक्षण है। मेरे साथ पढ़िए। युद्ध में प्रभावशाली,
युद्ध में प्रभावशाली, अजय, अजेय, धैर्यवान, धैर्यवान, तेजवान तेजवान तथा दानवीर होना, तथा दानवीर होना, शारीरिक आवश्यकताओं को भस्म करना, शारीरिक आवश्यकताओं को भस्म करना, क्षमाशील होना, क्षमाशील होना, क्षमा करने की अपने में प्रवृत्ति, ब्राह्मण नियमों का पालन करना, ब्राह्मण नियमों नियमों को पालन करना, तथा सदैव प्रसन्न रहना तथा सदैव प्रसन्न रहना, और सत्यनिष्ठ होना, सत्यनिष्ठ होना, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। ये क्षत्रियों के लक्षण है। अब वैश्य के लक्षण आएंगे। देव गुरु पढ़ूंगा तो वो अच्युत आ जाएगा, वो की जगह आ जाएगा। देव गुरु अच्युते भक्ति ही त्रिवर्ग परिपोषणम आसिक्तम उद्यमो नित्यम नैपुण्यम वैश्य लक्षणम। निपुण वैश्य, व्यापार में एक्सपर्ट। मेरे साथ, देव गुरु अच्युते भक्ति ही, देव गुरु अच्युते भक्ति ही, त्रिवर्ग परिपोषणम, त्रिवर्ग परिपोषणम, आसिक्तम उद्यमो नित्यम, आस्तिक्यम उद्यमो नित्यम, नैपुण्यम वैश्य लक्षणम, नैपुण्यम वैश्य लक्षणम। देव गुरु अच्युते, देवताओं गुरु तथा भगवान विष्णु में भक्ति ही भक्ति भाव, त्रिवर्ग पवित्र जीवन के 3 सिद्धांतों धर्म अर्थ काम का परिपोषण संपन्न होना, आसिक्तम शास्त्रों गुरु तथा परमेश्वर में श्रद्धा, उद्यमा सक्रिय, नित्यम निरंतर, अनवरत, अनवरत कहते हैं लगातार, नैपुण्यम निपुणता, इसमें वैश्य लक्षणम, वैश्य के लक्षण, व्यापार में निपुण। मेरे साथ पढ़े। देवता गुरु तथा भगवान विष्णु के प्रति, गुरु तथा भगवान विष्णु के प्रति सदैव अनुरक्ति, धर्म अर्थ तथा काम में प्रयत्नशीलता, धर्म अर्थ तथा काम में प्रयत्नशीलता, हाँ, धर्म के प्रति श्रद्धा है, अर्थ पैसा कमाने का दिमाग तथा काम था उसका भोग करना पैसे का, गुरु तथा शास्त्र के शब्द में विश्वास, गुरु तथा शास्त्र के शब्द में विश्वास, तथा धन अर्जन में, तथा धनार्जन में निपुणता सहित, प्रयत्नशील होना, ये वैश्य के लक्षण हैं। ये वैश्य के लक्षण है। अब शूद्र का आएगा। शूद्रस्य सन्नतिः शौचम सेवा स्वामिनी अमायया अमंत्र यज्ञो हि अस्तेयम सत्यम गो विप्र रक्षणम। मेरे साथ, शूद्रस्य सन्नतिः शौचम, सेवा स्वामिनी, स्वामिनी पढ़ूंगा तो आ जाएगा योग की जगह, सेवा स्वामिनी अमायया, सेवा स्वामिनी अमायया अमंत्र यज्ञो हि अस्तेयम, अमंत्र यज्ञो हि अस्तेयम सत्यम गो विप्र रक्षणम, सत्यं गो विप्र रक्षणम। शब्दार्थ शूद्र से शूद्र, समाज के चतुर्वर्ग समय का, सन्नति ही उच्च वर्गों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के प्रति आज्ञाकारिता, शौचम पवित्रता, सेवा सेवा भाव, स्वामिनी अपने पालने वाले स्वामी के प्रति, अमायया द्विविधता के बिना, अमंत्र यज्ञ बिना मंत्रों के यज्ञ करना, ही बहुत अच्छा दिया है। ही कि भगवान को पूछ सकता, मंत्र नहीं आए तो भगवान तो बिना मंत्र के भी खुश हो जाते हैं। श्रद्धा क्या है आपकी, वो चाहिए भगवान को। अस्तेयम चोरी न करने का अभ्यास,
सत्यम सत्य, गो गाय, विप्र ब्राह्मण की रक्षा। मेरे साथ पढ़े। समाज के उच्च वर्गों, समाज के उच्च वर्णों, हाँ उच्च वर्णों, ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को नमस्कार करना, नमस्कार करना, सदैव स्वच्छ रहना। सदैव स्वच्छ रहना। हाँ देखो, शूद्रों के लिए भी है, द्वैत भाव से मुक्त रहना, द्वैत भाव से मुक्त रहना, अपने स्वामी की सेवा करना, अपने स्वामी की सेवा करना, मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, चोरी न करना, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, तथा गायों एवं ब्राह्मण को सदा संरक्षण प्रदान करना। एवं ब्राह्मणों को सदा संरक्षण प्रदान करना। ये शूद्र के लक्षण हैं। ये शूद्र के लक्षण है। हाँ, जो हमने पढ़ा है ये थोड़ा और अच्छा करके इसमें दिया गया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। यह आम अनुभव है कि श्रमिक या नौकर सामान्यतः चोरी करने के आदी होते हैं, किंतु प्रथम श्रेणी का नौकर वह है जो चोरी नहीं करता। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि प्रथम श्रेणी के शूद्र को सदैव स्वच्छ रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलने चाहिए और सदैव अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। शूद्र यज्ञों तथा वैदिक अनुष्ठानों में अपने स्वामी के साथ उपस्थित रह सकता है, लेकिन उसे मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल उच्चारण वाले ही यह कर सकते हैं। जब तक कोई पूर्णतः शुद्ध न हो तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के स्तर को प्राप्त न हो चुका हो, अर्थात द्विज न हो, तब तक मंत्रोच्चारण सफल नहीं होता। हरे कृष्ण माता। हरे इसलिए कृष्ण कहा प्रभु गया जी। नहीं पढ़ना चाहिए, तो शुद्ध हो तो पढ़ सकता है। यही शूद्र जैसा बताया है इसमें, ऐसा शूद्र कभी भी ब्राह्मण बन सकता है। देखा आपने, स्वच्छ है, चोरी नहीं करता है, सत्य है और आज्ञाकारी है। स्त्रीणाम च पतिदेवानां तत् शुश्रूषा अनुकूलता, तद शुश्रूषा सेवा का अनुकूलता, तद बंधुषु अनुवृत्ति च नित्यम तद्व्रत धारणम। मेरे साथ पढ़िए। स्त्रीणाम च पति देवानां प्रीणामि च पतिदेवानां तत् शुश्रूषा अनुकूलता, तच्छुश्रूषाय अनुकूलता, तद बंधुषु अनुवृत्ति च तद्बन्धुश्चयनवृत्तिश्च नित्यम तद्व्रत धारणम। नित्यमितद्व्रतधारणम्। शब्दार्थ है स्त्रीणाम, स्त्रियों का, च भी पति देवानाम, अपने पतियों को पूज्य मान रखा है। तत् शुश्रूषा, अपने पति की सेवा में तत्परता। अनुकूलता, अपने पति के प्रति अनुकूल रहना। तद बंधुसु, पति के मित्रों तथा संबंधियों में अनुभूति, उसी प्रकार की अनुकूलता। पति के संतोष के लिए उनसे भी सद्व्यवहार करना। पति के जितने रिश्तेदार हैं तो पत्नी ही संभालती है एक्चुअली, सारे किसको किसका क्या है क्या नहीं है। पत्नी महान होती है एक्चुअली, औरत महान होती है, क्या क्या नहीं करती है। पति की सेवा, पति के माँ बाप की सेवा, बच्चों की सेवा, बच्चे उसके अकेले नहीं है, पति के भी हैं, लेकिन सेवा सबकी पूरी तरह। अपने माँ बाप की सेवा, अपने पति के रिश्तेदारों की सेवा और अपने अपने जो उनके माँ बाप के तरफ से रिश्तेदार हैं उनकी सेवा सारी अकेले पत्नी करती है। पति क्योंकि आदमी है एक तरफ एक काम करेगा, एक काम दे दीजिए, काम बहुत अच्छा करेगा, एक काम। लेकिन औरतें सारे काम, सारा इतना दिमाग औरतों का तेज होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो औरतें काम करती रहते हैं उनको डिमेंशिया बहुत कम होता है, क्योंकि उनका दिमाग चलता रहता है। अब होने लगा है डिमेंशिया औरतों में भी, लेकिन पहले औरतें कभी कोई चीज भूलती नहीं थी।
अनुवृत्ति उसी प्रकार अनुकूलता यच्च तथा नित्यम नियमित रूप से तत्प्रधारणम पति के व्रतों को स्वीकार करते हुए अथवा पति के अनुसार कर्म करना। ये होता था पहले। अभी पति के अनुसार कर्म करना तो करीब करीब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब औरतें पढ़ लिख गई हैं तो उनके भी अपने अधिकार हैं। उनको ये नहीं कि पहले पति जैसा कहे वैसे ही करे। अब नहीं है ऐसा। पति गलत कह रहा है तो एकदम टोक के नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ये स्वाभाविक है। ये परिवर्तन हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि पहले औरत घर का ही काम करती थी और बाहर का काम सारा पति करता था। पैसे कमाने का काम पति का होता था, पत्नी का इससे कोई सरोकार नहीं। तो ये अब ऐसा नहीं। अब पति अगर की आमदनी कम है, पत्नी कमा के मदद करती है, घर भी संभालती है, तो उसका राइट ऑलरेडी बढ़ जाता है। आप देखते हैं कितना परिवर्तन हो चुका है पहले अब में। मेरे साथ पढ़िए। पति की सेवा करना, पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना। अपने अपने पति के अनुकूल रहना, हाँ, का मतलब है कभी भी उसके विचारों के अगेंस्ट में बात न करना। अब ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी, पति पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना। तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय हैं। ये ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय हैं। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल हैं, अभी भी ऐसी स्त्रियां हैं हमारे देश में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असमंजस्य पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागतः। जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहां भाग्य की देवी यानी लक्ष्मी जी स्वयं उस घर में आती हैं। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेतों के अनुसार होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री के लिए मूल सिद्धांत यही है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। श्रीमद् भागवत गीता 1.40 में कहा गया है, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। आधुनिक शब्दावली में वर्ण संकर तो हिप्पी है जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब जनता वर्ण संकर होती है तो कि कोई यह नहीं जान पाता कि कौन किस स्तर पर है। वर्णाश्रम प्रणाली समाज को वैज्ञानिक ढंग से 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है, किंतु वर्ण संकर समाज में ऐसा विभेद नहीं दिखता और कोई यह नहीं जान सकता कि कौन क्या है। ऐसे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में अंतर कर पाना कठिन होता है। शांति तथा प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ भौतिक जगत में किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य के कार्यकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए और उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। ले लो माता जी 2 श्लोक और। ये हो जाएंगे प्रभु जी, तात्पर्य नहीं है इसमें। सम्मार्जन सम्मार्जन उपलेपाभ्याम ग्रह मंडन वर्तनय स्वयं च मंडिता नित्यम परिमृष्ट परिच्छदा कामैः उच्च अवचय साध्वी प्रसयेण दमेन च वाक्य सत्य प्रिय प्रेमणा काले काले भजे पतिम। मेरे साथ। सम्मार्जन उपलेपाभ्याम
सम्मार्जनोपलेशाभ्याम् गृहमण्डनवर्तनैः गृहमण्डनवर्तनैः स्वयं च मण्डिता नित्यं स्वयं च मण्डिता नित्यम् परिमृष्ट परिच्छदा परिमृष्ट परिच्छदा कामैः उच्च अवचैः स्वादे साध्वी कामैरुच्च वचैः साध्वी प्रशयेण दमेन च प्रश्रयेण दमेन च वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा वाक्यैः सत्यैः प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिम् काले काले भजेत् पतिम्। शब्दार्थ है सम्मार्जन, साफ करने, उपलेपाभ्याम जल तथा तरल पदार्थ से लीपने, ग्रह घर मंडन सजाने, वर्तते घर में रहकर ऐसे कार्य में व्यस्त रहने, स्वयं खुद च भी पंडिता सुंदर वस्तु से विभो से नित्यम सदैव परिमर्श स्वच्छ किया परिच्छदा बस तथा घरेलू बर्तन कामे पति की इच्छानुसार उच्च अवचय बड़ा या छोटा दोनों साध्वी पतिव्रता स्त्री प्रश्रयेन विनय पूर्वक दमेन इंद्रिय संयम से चौबी वाक्य वाणी से सत्य सत्य से प्रिय अत्यंत सुहावने प्रेमणा प्रेम पूर्वक काले काले अनुकूल समय पर भजेत पूजा करे पति की। ये तो आप भूल जाओ। पतिव्रता साध्वी स्त्री को चाहिए कि पतिव्रता साध्वी को चाहिए कि अपने पति की प्रसन्नता के लिए अपने पति की प्रसन्नता के लिए स्वयं को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाए, स्वयं को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाएं तथा स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हो, स्वर्णाभूषणों से अलंकृत हो, सदैव स्वच्छ तथा आकर्षण वस्त्र पहने, सदैव स्वच्छ तथा आकर्षक वस्त्र पहने। हाँ, क्योंकि पत्नी या स्त्री को सोर्स है आकर्षण का, वो होना भी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अपना घर बुहारे अपना घर बुहारे तथा उसे पानी तरल पदार्थों से धोए, तथा उसे तरल पदार्थों से धोए, जिससे सारा घर सदा शुद्ध तथा स्वच्छ रहे। उसे गृहस्थ की सामग्री एकत्र करनी चाहिए, उसे गृहस्थ की सामग्री एकत्र करनी चाहिए और घर को अगरू तथा पुष्पों से सुगंधित रखना चाहिए, और घर को अगरू तथा पुष्पों से सुगंधित रखना चाहिए। उसे अपनी पति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसे अपनी पति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर अपने इंद्रियों पर संयम रखकर अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तथा मधुर वचन बोलकर काल तथा परिस्थिति के अनुसार अपने पति की प्रेम पूर्ण सेवा में लगना चाहिए, अपने पति की प्रेम पूर्ण सेवा में लगना चाहिए। ये है पहले का दिया हुआ। इसमें से अभी अब कितना चेंज हो गया आपको पता है, दोनों तरफ से, क्योंकि पति को भी वैसा होना चाहिए ताकि पत्नी ऐसा करे, इतना कमाए कि पत्नी को कमाने की जरूरत न पड़े, तो ये बातें चलती है। पहले आधा वाला ऊपर वाला जापान में होता था। जापान में कोई भी लड़की किसी भी जॉब में हो, शादी के बाद जॉब छोड़ देती थी। ये मैं आपको 1975 की बात बता रहा हूँ कि उस समय जापान में ऐसा था। कोई लड़की किसी भी जॉब में हो, वो नौकरी छोड़ के घर का काम करती थी। घर संभालना औरत का काम, बच्चों के स्कूल जाना, ये करना, और अपने बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, हस्बैंड के कपड़े। हस्बैंड को तो फुर्सत ही नहीं होती, तो
सुबह गया रात को आता, सारा काम औरत करती थी। जापान की बात बता रहा हूँ आपने। 1975 में मैं वहां 8 या 10 साल के बाद फिर गया। परिस्थिति बदल गई। लड़कियां शादी के बाद जॉब नहीं छोड़ने लगी, क्योंकि पैसा सबको प्यारा है, घर अपना स्टैंडर्ड बन जाता है। तो वहां भी परिस्थिति ऐसी हो गई। अब ऐसा है नहीं, क्योंकि क्योंकि क्या है, हमारा जो पूरा फोकस है इंद्र तृप्ति के लिए, कि ऐसा साधन बने कि आपको सब अच्छा ही अच्छा लगे। पैदल नहीं कोई चलना चाहता, गाड़ी चाहिए। पहले पैदल चलो, फिर बस लो, फिर जाओ। अब नहीं है ऐसा, अब तो गाड़ी चाहिए। तो ये साधन हमने अपने लिए ऐसे बना दिए कि अब वो परिस्थिति है ही नहीं जो इसमें दिया है। ऐसा हो नहीं सकता अब, क्योंकि ये बात जरूर है कि स्त्रियां बहुत विनीत होती हैं और सत्यनिष्ठ रहकर, इंद्रियों को संयम रखकर, उनकी मधुर वाणी से वो घर को बना सकती हैं। अगर स्त्री का व्यवहार सबके प्रति अच्छा हो, घर के बच्चों के प्रति, सबके प्रति, तो घर में आप देखते हैं बहुत अच्छा डिसिप्लिन हो जाता है। अगर स्त्री हस्बैंड के दोनों के बीच में अगर तकरार है तो सारा डिसिप्लिन गड़बड़, क्योंकि बच्चे फिर वही सीखते हैं कि अच्छा ऐसे लड़ा जाता है, ठीक है। तो सब कुछ ये चीज है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्त्री के लिए नहीं, आदमी को भी व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि घर में सब कुछ अच्छा रहे और दोनों को मिल करके। आदमी का भी कर्तव्य है, और स्त्री माँ होती है तो माँ के गुण होते हैं उसमें, वो संभाल सकती है चीजों को। आदमी में उतनी क्षमता नहीं होती, स्त्री में बहुत क्षमता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता।